6 ईयव में ओडिन जोतुनहेम में एक भयानक लड़ाई की बात करते हैं। फ्रॉस्ट जायंट्स प्राचीन शीतकालीन कैस्केड का उपयोग करते हुए निर्दोष लोगों को ठंड में जमा देते हैं। उनके क्रूरता के कारण चारों ओर बर्बादी फैल जाती है। लेकिन जब सब उम्मीदें टूटती हैं, आसगर्डियन ओडिन की अगुवाई में मदद के लिए आते हैं। आसगर्डियन अपने साहस से फ्रॉस्ट जायंट्स को हराते हैं और प्राचीन कैस्केड को अपने कब्जे में ले लेते हैं। विजय के बाद वे वापस आसगर्ड लौटते हैं, जहां ओडिन अपने बेटों थॉर और लोकी से बात करते हैं। ओडिन अपने बेटों से कहते हैं, दोनों योग्य हैं, लेकिन केवल एक ही आसगर्ड का राजा बन सकता है। थॉर की ऊर्जा और लोकी की गहराई में भिन्नता है। ओडिन का यह संदेश एक कठिन भविष्य की ओर इशारा करता है। अब थॉर एक वयस्क है और राजकुमार के रूप में औपचारिक पहचान के लिए तैयारी कर रहा है। लोकी उसे ईर्ष्या से देखता है। अचानक ओडिन को आक्रमणकारियों की उपस्थिति का एहसास होता है। 3 फ्रॉस्ट जायंट्स सुरक्षित कक्ष में घुसपैठ करते हैं, जहां कैस्केड रखा हुआ है। लेकिन अचानक डिस्ट्रॉयर प्रकट होता है और सभी तीनों को मारकर बचाता है। ओडिन शांत दिखाई देता है, लेकिन थॉर गुस्से में आ जाता है। थॉर, लोकी और उनके दोस्त वोल्स्टैग, फंड्राल, होगुन और सिफ बिफ्रॉस्ट ब्रिज की ओर निकलते हैं। जोतुनहेम में वे लाउफी का सामना करते हैं, जो उन्हें शांति से जाने का प्रस्ताव देता है। लेकिन थॉर की भड़कने वाली प्रतिक्रिया से लड़ाई शुरू हो जाती है। लाउफी एक फ्रॉस्ट बीस्ट छोड़ता है और असगर्डियन भागने की कोशिश करते हैं। ओडिन अंततः मदद के लिए आता है, लेकिन लाउफी कहता है कि वे अब युद्ध पर हैं। ओडिन थॉर को उसके कृत्यों के लिए डांटता है। ओडिन थॉर की शक्तियों को छीन लेता है और उसे पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है, उसके साथ मजोलनिर को भेजते हुए। थॉर पृथ्वी पर गिरता है, जहां जेन फोस्टर और उसके साथी उसे पाते हैं। थॉर अस्पताल में भर्ती होता है और फिर से लड़ाई करता है। जेन उसकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन SHIELD उनकी सामग्री को जब्त कर लेता है। थॉर अस्पताल से भागता है और फिर से जेन से मिलता है। स्थानीय लोग थॉर के हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर खुद को साबित नहीं कर पाता। एक आत्मीय क्षण में जब वह दूसरों की रक्षा करता है, मजोलनिर वापस लौटता है। अब वह फिर से शक्तिशाली हो जाता है। फ्रॉस्ट जायंट्स आसगर्ड पर आक्रमण करते हैं। लाउफी ओडिन की हत्या की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसे मारकर नायक बनता है। थॉर वापस आता है और फ्रॉस्ट जायंट से लड़ाई करता है। लोकी और थॉर के बीच एक अंतिम मुकाबला होता है, लेकिन ओडिन की मदद से थॉर जीत जाता है। लोकी अंततः हार मानता है और गायब हो जाता है। ओडिन का दूहा गहरा होता है और थॉर अपनी प्रेमिका जेन को याद करता है। पृथ्वी पर जेन एक नए लैब में काम कर रही है। वहीं सेल्विग्निक फ्यूरी से मिलता है, जहां उन्हें टेसरैक्ट दिखाया जाता है। लोकी की छाया भी वहां मौजूद है, जो भविष्य की योजनाओं का संकेत देती है।